अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदरी एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास मसल्स। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम मसल का जिक्र करेंगे तो मसल होता क्या है। तो मसल हमारे पास टिश्यूज़ का ग्रुप होता है। हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और ग्रुप बना करके, यानी कि कई ज़्यादा वो टिश्यूज़ जुड़े होंगे या बंडल बनाकर, बंडल भी ग्रुप होता है, लेकिन बंडल ऐसा ग्रुप होता है जिसमें वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा करीब से जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरह का ग्रुप बना करके हमारे अंदर टिश्यूज़ मौजूद है बॉडी के अंदर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे, तो ये हमारे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मूवमेंट काज़ कराते हैं। तो मसल्स बेसिकली हमारी बॉडी में ऐसे टिश्यूज़ हैं, जिनका काम हमारी बॉडी में मूवमेंट को प्रोड्यूस करना होता है और मूवमेंट भी कराएँगे, साथ में ये लोकोमोशन भी कराएँगे, यानी हमारी बॉडी को चलने में, हमारी बॉडी की पोज़ीशन को बदलने में भी ये मदद करेंगे। मज़ीद आगे लिखा हुआ है, मसल्स आल्सो फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। मसल्स बॉडी फ्लूइड की मूवमेंट भी कराती हैं। बॉडी फ्लूइड किस तरह से? जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ब्लड होता है। ब्लड जो होता है वो वेसल्स में, यानी वेन्स और आर्टरीज में मूव करता है। तो वेन्स और आर्टरीज अपना डायमीटर कम ज़्यादा कर सकती हैं। जब वेन्स और आर्टरीज का डायमीटर कम ज़्यादा होगा, जैसे आपने पहले चैप्टर के अंदर देखा था, वेसो कंस्ट्रक्शन, वेसो डायलेशन, तो इस तरह से ब्लड मूव कर रहा था। तो ब्लड को ज़्यादा या कम मूव कराना, ये जो है हमारे पास मसल्स का काम है। उसके अलावा ना सिर्फ ये ब्लड को मूव कराते हैं, बल्कि ये लिम्फ को भी मूव कराते हैं। लिम्फ हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू फ्लूइड होता है। मज़ीद लिखा हुआ है, देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। मूवमेंट के अंदर 3 तरह के मसल्स मौजूद होंगे। कौन-कौन से हैं? स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। सबसे पहले हम इन स्मूथ मसल्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद कार्डियक और स्केलेटल मसल्स को भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो अगर हम स्मूथ मसल्स का ज़िक्र करें तो पहले इसके नाम के बारे में समझिएगा कि इन्हें स्मूथ क्यों कहा जाता है। सबसे पहले लिखा हुआ है, स्मूथ मसल डू नॉट शो स्ट्रेशियंस। स्मूथ मसल्स के अंदर स्ट्रेशियंस नहीं होती। स्मूथ मसल्स के अंदर कुछ लाइंस बनी हुई नहीं होती। कुछ कलर्स की लाइंस, यानी कि कुछ हमारे पास मसल्स होती हैं, उनमें हल्के फिर उसके बाद गहरे कलर, इस तरह की लाइंस बनी होती हैं। इन्हें स्ट्रेशियंस कहा जाता है। ये स्ट्रेशियंस हमें कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल दोनों में नज़र आती हैं। अगर हम इस कार्डियक मसल को ज़ूम करके देखेंगे, तो आपको कुछ कलर्स की जो है लाइन्स नज़र आ रही हैं। ये जो कलर्स की लाइन्स नज़र आ रही हैं एक पैटर्न के अंदर, कि पहले गहरा कलर है, फिर उसके बीच में फिर जो है लाइट कलर मौजूद है, इसे स्ट्रेशियंस कहा जाता है। तो ये स्ट्रेशियंस हमें कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल दोनों में नज़र आएँगी, लेकिन स्मूथ मसल्स में नज़र नहीं आती, इसीलिए उन्हें स्मूथ मसल्स कहा जाता है। उसके अलावा मज़ीद बात करें तो ये कहाँ मौजूद है? लिखा हुआ है, दीज़ आर प्रेज़ेंट इन होलो विसिरल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ये उनको बनाती हैं स्मूथ मसल्स। और हमारे ऑर्गन्स की जो वॉल होती है वो इन्हीं की बनी होती है। जैसे हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरिनरी ब्लैडर का जो स्ट्रक्चर है वो इन्हीं स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारे लंग्स हो गए, वो भी स्मूथ मसल्स के बने हुए हैं। हमारे ब्लड वेसल्स हो गई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे यूटेरस हो जाता है, तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स भी इन्हीं स्मूथ मसल्स के बने हुए हैं। और मज़ीद लिखा हुआ है कि इन स्मूथ मसल्स के अंदर जो सेल्स होंगे, क्योंकि स्मूथ मसल टिश्यू है, टिश्यू सेल्स का बना होगा, तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं। स्पिंडल शेप किस तरह से होती है? वैसे यहाँ पर तस्वीर में भी बनाया गया है कि स्पिंडल शेप के अंदर बीच वाला हिस्सा तो बिल्कुल स्मूथ राउंड सा होगा, लेकिन फिर उसके किनारे जो होते हैं वो थोड़े से ट्रिशी होते हैं। तो इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम स्पिंडल शेप कह रहे हैं। आप देखेंगे बीच में से राउंड और किनारे बिल्कुल ही इसके तिरछे होंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है स्पिंडल कहलवाता है। हमारी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा लिवर हो गया, स्टमक हो गया, इन सब के अंदर ये स्मूथ मसल्स मौजूद होती हैं। और उसके अलावा ये स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती हैं, यानी हमारी मर्ज़ी के बगैर काम करती हैं। और उसके अलावा इनके अंदर न्यूक्लियस सिंगल मौजूद होता है। बाकी अगर हम कार्डियक मसल्स को देखेंगे और स्केलेटल मसल्स को देखेंगे, उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद हो सकते हैं। कार्डियक मसल्स की बात करें तो उनके हवाले से लिखा हुआ है, कार्डियक मसल्स आर लोकेटेड ओनली इन द हार्ट। कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी होती हैं स्मूथ मसल्स की तरह, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मौजूद होती हैं। हार्ट को ही कार्डियम कहा जाता है, क्योंकि ये हार्ट की मसल्स है, इसीलिए इनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है। मजीद अगर हम इन मसल्स की बात करें तो लिखा हुआ है, दीज मसल्स आर स्ट्रेटेड इन स्ट्रक्चर बट इनवॉलंटरी इन फंक्शन। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो इनवॉलंटरी हैं, यानी हमारे मर्जी के बगैर ही काम करेंगी, लेकिन स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वो उनका स्ट्रेटेड होगा। स्ट्रेटेड का मतलब जैसे कि हमने कहा कि इनमें पट्टियां मौजूद होती हैं बीच-बीच के अंदर, कलर्स का थोड़ा डिफरेंस हमें नज़र आ रहा होता है। ये इनका स्ट्रक्चर इस तरह से पट्टियों वाला क्यों होता है? जब हम स्केलेटल मसल्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये समझ आ जाएगा। मज़ीद अगर हम बात करें
तो कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड। कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर ब्रांचेस वाला होता है, और ये ब्रांचेस किस तरह से होती हैं? ये बायफरकेटेड होती हैं। बायफरकेटेड का मतलब ये होता है कि दो ब्रांचेस इनमें से निकली हुई होती हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये मिसाल के तौर पर एक ब्रांच हमारे पास जा रही है इन कार्डियक मसल्स की। अब इसमें से फिर दो ब्रांचेस आ गई, तो हम कह रहे हैं ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो एक ब्रांच में से दो ब्रांचेस बन रही हैं, तो इसे हम बायफरकेटेड कह रहे हैं, यानी दो रास्ते बन रहे हैं, दो ब्रांचेस निकल रही हैं। तो इनका ब्रांचेस जो होती हैं वो बायफरकेटेड ब्रांचेस होती हैं। मजीद बात करें तो लिखा हुआ है एंड देयर यूनिट सेल कंटेन सिंगल और डबल न्यूक्लियाई। इनके सेल्स के अंदर एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद हो सकते हैं, दो न्यूक्लियस मौजूद हो सकते हैं। उसके अलावा कार्डियक सेल्स आर स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड बाय स्पेशल स्ट्रक्चर कार्ड एंड इंटरकेलेटेड डिस्क। कार्डियक मसल्स के अंदर जो सेल्स हैं, कार्डियक मसल सेल्स, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और उन्हें जोड़ के रखने का काम जो है एक स्ट्रक्चर कर रहा होता है जिसे इंटरकेटेड डिस्क कहा जाता है। तस्वीर में अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। अब इन दोनों सेल्स के बीच में जो स्ट्रक्चर मौजूद है ये है इंटरकेटेड डिस्क। तो इंटरकेटेड डिस्क जो है ये इन दोनों के बीच में मौजूद है, और फिर लिखा हुआ यहाँ पर मायोसाइट। मायोसाइट जो है ये इनके सेल्स को कहा जाता है, कार्डियक मसल सेल्स को। इस तस्वीर के अंदर भी आप इंटरकेटेड डिस्क को देख सकते हैं। ये इंटरकेटेड डिस्क जो है मुख्तलिफ सेल्स को आपस में कनेक्ट किए हुए होती है। उसके अलावा एक और चीज ये लिखी हुई है, द कार्डियक मसल्स आर अरेंज इन अ ब्रांचिंग नेटवर्क वेयर सेल्स आर ज्वाइंट टुगेदर एंड मेक अ सिनसाइटम। जब कार्डियक मसल्स आपस में जुड़ी हुई हैं, कार्डियक मसल्स के सेल्स साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो कार्डियक मसल्स की ये अरेंजमेंट, कार्डियक मसल्स के सेल्स का साथ मिलकर काम करना, ये जो है सिनसाइटियम कहा जाता है। सिनसाइटियम का मतलब है जब सारे सेल्स जुड़ करके एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, इसे सिनसाइटियम कहा जाता है। तो इनके सेल्स सिनसाइटियम होकर के काम करते हैं, यानी कि एकजुट होकर के काम करते हैं। मजीद आगे लिखा हुआ है द कार्डियक सिनसाइटियम इज अ ग्रुप ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स। ये कार्डियोमायोसाइट का नेटवर्क होता है, कार्डियोमायोसाइट्स का ग्रुप होता है सिनसाइटियम। कार्डियोमायोसाइट्स यानी कि हमने कहा जो हमारे ये कार्डियक मसल्स हैं उनके सेल्स का ये ग्रुप होता है, कनेक्टेड बाय इंटरकेलेटेड डिस्क, और ये सेल्स आपस में कनेक्टेड होंगे इंटरकेलेटेड डिस्क के जरिए से। कार्डियक सिनसाइटियम का काम क्या होगा? तो लिखा हुआ है दैट इनेबल द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस थ्रू द नेटवर्क। जब कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आएंगे जो इन कार्डियक मसल्स की मूवमेंट कराएंगे, तो सेल्स आपस में साथ में कनेक्टेड है, तो ये मैसेजेस भी सारे सेल्स तक रैपिडली बहुत जल्दी से पहुंच जाएंगे, और फिर इस तरह से सारी सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, मूवमेंट होगी, और हमारी जो हार्ट होगी वो भी मूव करेगी। मजे लिखा हुआ है द कार्डियक मसल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल। सारे मसल्स में से ये पावरफुल होते हैं। दे वर्क कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ, और ये मुसलसल काम करते रहते हैं, बंद नहीं होते। हमारे स्केलेटल मसल्स जब हम मूवमेंट करेंगे तभी वो काम करेंगे, और हमारे स्मूथ मसल्स जो होते हैं, जब कोई खाना आएगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर मसल्स मौजूद है तो उस दौरान वो कॉन्टेक्ट रिलैक्स होंगी खाने को जगह देने के लिए। यूरिनरी ब्लैडर भी जब भर जाएगा यूरिन से तब वो मूवमेंट कर रहा होगा। लेकिन कार्डियक मसल्स जो दिल को बना रही हैं वो हर वक्त मूव करती है। अगर ये कार्डियक मसल्स मूव करना बंद कर देंगी तो फिर ये होगा कि हमारी दिल की धड़कन भी बंद हो जाएगी और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो कार्डियक मसल्स कंटिन्यूसली वर्क करती हैं, कंटिन्यूसली ये कॉन्टेक्ट पे रिलैक्स होती हैं। और लिखा हुआ है एंड अमेजिंगली दे डू नॉट गेट फटीग। और सारा दिन ये काम करती है, हर वक्त काम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फटीग नहीं हो जाती, यानी कि थक नहीं जाती। इनके ना थकने की वजह क्या है? लिखा हुआ है दिस इज बिकॉज दे हैव न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। इनके सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि वो एनर्जी बनाता है। तो इनको एनर्जी बहुत ज्यादा मिल रही है, इसी वजह से ये फटीग नहीं हो रहे। और उसके अलावा इसके पास ब्लड भी पहुंचता है, जो कि कौन सा होगा? लिखा हुआ है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन वाला ब्लड भी इस हार्ट के पास पहुंच रहा होता है। ऑक्सीजन वाला ब्लड जब हार्ट के पास पहुंचेगा, यानी ऑक्सीजन जब हार्ट के मसल्स को रिसीव होगी, ऑक्सीजन फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करेगी। रेस्पिरेशन यही होता है, ऑक्सीजन आएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होगा, ग्लूकोज तोड़ा जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इनके पास बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से ये मसल्स फिर थकते भी नहीं है। अगर एनर्जी की शॉर्टेज हो जाए तो फिर ये मसल्स थक सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे पास स्केलेटल मसल्स के बारे में। स्केलेटल मसल्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्केलेटन के साथ अटैच्ड होती हैं। तो यही बात लिखी हुई है, दीज मसल्स आर अटैच्ड टू स्केलेटन कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। द सेल्स आर स्ट्रेटेड। इनके सेल्स भी स्ट्रेटेड होते हैं, यानी कि इनके सेल्स में भी हमें जो है मुख्तलिफ कलर्स की पट्टियां नजर आती हैं, लाइट कलर, डार्क कलर की जो है हमें स्ट्रिप्स नजर आती हैं।
उसके अलावा सिलेंड्रिकल यानी कि ये लंबे से इनके सेल्स होते हैं और इनके सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी 2 से ज़्यादा इनमें न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं तो लिखा हुआ है दीज़ आर लोकेटेड इन द ऑर्गन्स व्हिच कैन परफॉर्म वॉलंटरी मूवमेंट लाइक आर्म्स, लेग्स, नेक एक्सेट्रा। तो ये हमारे स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई हैं और स्केलेटल के साथ जो हमारी ये मसल्स जुड़ी हुई हैं स्केलेटल मसल्स, ये मूवमेंट करा सकती है, लेकिन कौन सी मूवमेंट करा सकती है, ये वॉलंटरी मूवमेंट करा सकती है, यानी हमारी मर्जी से ये मूव कर सकती है। मिसाल के तौर पर जब हम लोग गोश्त वगैरह खा रहे होते हैं तो उस दौरान जो हम गोश्त खाते हैं वो दरअसल गोश्त जो है वो यही स्केलेटल मसल्स होती हैं जो कि स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई होती हैं। आमतौर पर हम हर्ट नहीं खाते जो कार्डियक मसल का बना हुआ है। आमतौर पर हम उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन्स भी नहीं खाते, हम उसके यूरिनरी ब्लैडर वाला पार्ट भी नहीं खा रहे होते जो कि इनका स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। तो हम जब गोश्त खा रहे हैं तो दरअसल हम स्केलेटल मसल्स को खा रहे होते हैं। मज़ीद अगर हम बात करेंगे तो लिखा हुआ है दे आर अरेंज्ड इन बंडल्स, ये बंडल्स में जुड़ी हुई होती हैं। यानी ये एक बंडल हो गया, फिर ये दूसरा बंडल हो गया, ये तीसरा बंडल हो गया, तो इनके टिश्यूज़ के बंडल होते हैं। एंड द पैटर्न ऑफ स्ट्रेशंस ऑन द मसल सरफेस, और इनके ऊपर स्ट्रेशन का जो है पैटर्न मौजूद होता है, यानी कि एक पट्टी हो गई, फिर उसके बाद दूसरी पट्टी हो गई, फिर तीसरी पट्टी हो गई, बीच का स्ट्रक्चर खाली हो गया। तो इस तरह से इनके पास ये पट्टियाँ मौजूद होती हैं इनके सरफेस के ऊपर। मज़ीद अगर हम इन मसल्स की टाइप को आपस में कंपेयर करेंगे कि कौन सी मसल्स में सिमिलरिटीज़ हैं, कौन सी इनमें डिसिमिलरिटीज़ हैं, तो स्मूथ मसल्स की बात करेंगे तो इनमें कोई भी स्ट्रेशंस नहीं होती, लेकिन कार्डियक मसल्स में भी स्ट्रेशंस मौजूद हैं और स्केलेटल मसल्स में भी स्ट्रेशंस मौजूद हैं। उसके अलावा मसल्स की शेप का ज़िक्र करेंगे तो स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप्ड होती हैं। उसके अलावा कार्डियक मसल्स स्पिंडल शेप की नहीं बल्कि सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं और साथ में इनमें ब्रांचेस भी होती हैं। लेकिन स्केलेटल मसल सिलेंडर शेप की तो हैं, लेकिन ये अनब्रांच्ड होती हैं, इनमें से कोई भी ब्रांचेस नहीं निकलती। तो अगर सवाल आए कि विच मसल्स आर स्पिंडल शेप्ड और अगर सवाल आए विच मसल्स आर सिलेंड्रिकल शेप्ड बट ब्रांच्ड, तो इसका जवाब होगा कार्डियक मसल्स। अच्छा, अगर हम मज़ीद बात करें इनकी लोकेशन के बारे में, कहाँ प्रेज़ेंट है, तो ये विसिरल ऑर्गन्स हमारी बॉडी के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ पर मौजूद है। कार्डियक मसल्स हार्ट में मौजूद हैं और स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटन के साथ अटैच हैं। फिर इनके बारे में बात करेंगे कि इनका काम किस तरह से है, तो स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी, कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी, लेकिन हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉलंटरी हैं। सवाल आए अगर ये विच मसल्स आर वॉलंटरी इन एक्शन, तो इसका जवाब हमारे पास होगा स्केलेटल मसल्स। मज़ीद उसके अलावा लिखा हुआ है दे डू नॉट मेक क्रॉस ब्रिजेस ड्यूरिंग मूवमेंट। मूवमेंट के दौरान जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो कार्डियक मसल्स होती हैं, वो क्रॉस ब्रिजेस बना देती हैं। क्रॉस ब्रिजेस का मतलब ये होता है कि मसल्स में प्रोटीन मौजूद होते हैं, वो प्रोटीन एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं मूवमेंट के दौरान। तो स्मूथ मसल्स में इस तरह से मामला नहीं होता, प्रोटीन एक दूसरे के ऊपर नहीं आते, लेकिन कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स इन दोनों के अंदर जो प्रोटीन्स इनमें मौजूद होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। ये प्रोटीन इनमें एक दूसरे के ऊपर किस तरह से आ जाते हैं, जब हम ये स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम इन क्रॉस ब्रिजेस को भी देखेंगे। उसके अलावा अगर हम प्रोटीन्स की बात करेंगे तो स्केलेटल मसल्स में लिखा हुआ है कि इनके पास एक्टिन फिलामेंट होती है, मायोसिन भी फिलामेंट होती है, मायोसिन की भी इनमें कतार मौजूद होती है, एक्टिन की भी कतार होती है। लेकिन एक्टिन के साथ एक प्रोटीन इनमें दूसरा जुड़ा होता है जिसका नाम है ट्रोपोनिन। मज़ीद अगर हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स में तो उनमें भी एक्टिन फिलामेंट के साथ में जो है ट्रोपोनिन मौजूद होता है। लेकिन स्मूथ मसल्स के अंदर ट्रोपोनिन नहीं मौजूद होता एक्टिन फिलामेंट के साथ। लेकिन स्मूथ मसल्स के अंदर एक्टिन फिलामेंट के साथ एक और प्रोटीन मौजूद होता है जिसका नाम है कैलमोड्यूलिन। तो कैलमोड्यूलिन इनके पास ट्रोपोनिन की जगह पर मौजूद होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कंपैरिजन था जो कि हमने मसल्स का डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम लोग स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि स्केलेटल मसल्स किस तरह से होती है। ये सारा मामला फिर अगली वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।